नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देखना शुरू कर रहे हैं बिहार मिरर। लोकसभा चुनाव के चौथे फेज में बिहार के 5 लोकसभा सीटों की चर्चा करेंगे। 13 मई को मतदान होना है और आज शाम के 6 बजे से प्रचार प्रसार बंद होने जा रहा है। चौथे फेज में बिहार का 5 लोकसभा सीट शामिल है: दरभंगा, बेगूसराय, समस्तीपुर, उजियारपुर और मुंगेर। इसमें से 3 लोकसभा सीट काफी ज्यादा चर्चा के केंद्र में है, हॉट सीट बना हुआ है। इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर चुनावी समीकरण क्या कह रहा है, क्योंकि 13 मई को मतदान होना है। लेकिन उससे पहले जो राजनीतिक माहौल है, जो राजनीतिक समीकरण है, वो इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, बिहार के 5 लोकसभा सीट चौथे फेज में 13 मई को इलेक्शन और आज से प्रचार प्रसार बंद। और जो सबसे ज्यादा चर्चा के केंद्र में है, मुंगेर लोकसभा सीट, उसके बाद बेगूसराय, क्योंकि बेगूसराय से गिरिराज सिंह बीजेपी के हार्डकोर हिंदू नेता हैं, तो दूसरी तरफ सीपीआई के नेता अवधेश राय हैं। और मुंगेर की लड़ाई तो दिख रही है दिलचस्प, क्योंकि जब से अनंत सिंह जेल से रिहा हुए हैं 15 दिनों के पैरोल पे, लेकिन अनंत सिंह के आ जाने से जो राजनीतिक सरगर्मी है वो तेज हो गई है। मुंगेर की भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में बेगूसराय की भी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही इस वीडियो में समस्तीपुर लोकसभा सीट की भी चर्चा करेंगे, क्योंकि समस्तीपुर लोकसभा सीट पे एक ही पार्टी से महेश्वर हजारी और अशोक चौधरी, लेकिन दोनों के जो एक तरफ पुत्री है तो दूसरी तरफ पुत्र, अशोक चौधरी की बेटी संभवी चौधरी चुनावी मैदान में है, एलजेपी से कैंडिडेट है। तो दूसरी तरफ महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी अंतिम समय में कांग्रेस का उन्होंने दामन थामा और कांग्रेस की तरफ से वो कैंडिडेट है। लेकिन दोनों के पिता जेडीयू में है, एक ही पार्टी में है, लेकिन चुनावी मैदान में उनके जो बेटे हैं या जो बेटी है वो एक दूसरे के खिलाफ है। इसको भी समझेंगे कि उसका कितना असर दिखेगा। और समस्तीपुर लोकसभा सीट को लेकर के भी काफी ज्यादा चर्चा है, क्योंकि संभवी जो है वो सबसे कम उम्र की लोकसभा कैंडिडेट हैं, तो इसको लेकर के भी चर्चा है। और पीएम मोदी भी जब समस्तीपुर पहुंचे थे तो उन्होंने भी संभवी चौधरी को लेकर के कहा था कि वो सबसे कम उम्र की लोकसभा कैंडिडेट हैं, उन्हें जरूर जिताना चाहिए, वो बेटी हैं। तो इसकी भी चर्चा करेंगे कि समस्तीपुर लोकसभा सीट का क्या चुनावी माहौल है। सबसे पहले मुंगेर पे आते हैं, क्योंकि मुंगेर की जो चर्चा है अनंत सिंह के आने के बाद काफी ज्यादा दिलचस्प हो गई है। अनंत सिंह अपने बेबाक बयानों को लेकर के जाने जाते हैं, छोटे सरकार के नाम से मशहूर हैं, बाहुबली नेता हैं, मोकामा से पूर्व विधायक रह चुके हैं, कई दफा उन पे कई सारे आरोप भी लगे हैं और आर्म्स एक्ट के तहत उन्हें सजा हुई है। AK-47 रखने के जुर्म में उन्हें सजा हुई थी। लेकिन अब ललन सिंह चुनावी मैदान में हैं और दूसरी तरफ अनीता देवी, अशोक महतो की पत्नी। देखिए, जो मुंगेर का चुनावी समीकरण है उसको समझने से पहले 2019 और 2014 के लोकसभा चुनाव के परिणाम को समझते हैं। देखिए, 2014 में वीणा देवी एलजेपी से कैंडिडेट थे और दूसरी तरफ जेडीयू से ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह दूसरे नंबर पे थे। वीणा देवी ने जीत दर्ज की थी। 2014 में जेडीयू ने बीजेपी से अलग होकर के, एनडीए से अलग होकर के चुनाव लड़ने का फैसला किया था और ललन सिंह को हार का सामना करना पड़ा था और एलजेपी की कैंडिडेट वीणा देवी ने जीत दर्ज किया था। और 2019 में फिर से बीजेपी के साथ नीतीश कुमार की वापसी हुई, बीजेपी और जेडीयू एक हुई, एनडीए में वापसी हुई। तब वहां से राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जो दूसरे नंबर पे थे 2014 में, उन्होंने बाजी मारी और कांग्रेस की कैंडिडेट नीलम देवी को उन्होंने हराया। भले उस वक्त नीलम देवी के खिलाफ थे ललन सिंह, लेकिन अब जो समीकरण है उसको समझते हैं। देखिए, मुंगेर में लालू प्रसाद यादव ने अशोक महतो की पत्नी अनिता देवी को चुनावी मैदान में उतारा। अनिता देवी या फिर अशोक महतो का राजनीति से कोई खास लेना देना नहीं है। भले वो बैक स्टेज जिस तरह की राजनीति में उनकी पकड़ रही हो, वो एक अलग बात है, लेकिन जो अशोक महतो का राजनीतिक सफर है ललन सिंह के मुकाबले अगर उसको देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। ललन सिंह एक बड़ा नाम है, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने अपनी स्वीकृति से पद को छोड़ा। कई तरह के कारण सामने आए कि उन्हें अपने लोकसभा सीट पे ध्यान भी देना था और राजनीतिक परिस्थिति ऐसी बनी थी कि उन्हें सीट छोड़ना पड़ा, उन्हें पद छोड़ना पड़ा। और दूसरी तरफ अशोक महतो का ये परिचय रहा है कि वो भूमि आरोप के नरसंहार के रूप में जाने जाते हैं, एक आपराधिक उनका छवि है। ललन सिंह का कोई आपराधिक छवि नहीं है। और दूसरी तरफ अशोक महतो का अगर सफर देखें तो जिस तरह से उन्होंने शादी किया खरमास के महीने में, वो भी काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा था। और लालू प्रसाद यादव ये चाह रहे थे कि मुंगेर में अगरा बनाम पिछड़ा की लड़ाई हो,
एक तरफ ललन सिंह तो दूसरी तरफ अशोक महतो। अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी कुशवाहा जाति से आते हैं और अशोक महतो खुद कुर्मी जाति से हैं। तो ये जो लड़ाई मुंगेर की होने वाली थी वो अगरा और पिछड़ा के बीच, ऐसी कोशिश थी लालू प्रसाद यादव की। ये समीकरण लालू प्रसाद यादव ने बनाया था कि जब अशोक महतो चुनावी मैदान में आएंगे तो फिर ललन सिंह की जो मजबूती है वो कमजोर होगी, क्योंकि मुंगेर में एक बड़ा वोट बैंक धानुक समाज भी है, दलितों का एक अच्छा खासा वोट बैंक है मुंगेर में, उसके बाद फिर यादवों का भी है, राजपूतों का भी है, भूमियारों का भी। लेकिन जो दलितों का एक अच्छा खासा प्रभाव, जो निर्णायक स्थिति रहती है, वो धानुक समाज का भी रहता है। और ऐसे में एक और वहां पे कैंडिडेट है पीयूष प्रियदर्शी, उन्होंने भी निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है। 2 साल से धानुक समाज के बीच रहते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं और निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में वहां से प्रत्याशी हैं। वो भी एक अच्छा खासा जो टक्कर है वो देने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि जो मुकाबला है ललन सिंह और अनीता देवी, अशोक महतो की पत्नी, के बीच है, यह स्पष्ट तौर से कहे तो अशोक महतो, क्योंकि अनीता देवी का तो कुछ राजनीतिक रहा ही नहीं है और अशोक महतो से शादी के बाद ही अनीता देवी को टिकट मिल पाया, क्योंकि अशोक महतो चुनाव लड़ नहीं सकते, इसलिए राजनीतिक समीकरण को समझते हुए अनीता देवी को चुनावी मैदान में लाया गया। लेकिन देखिए, जो लड़ाई है वो यहां तक तो चल ही रही थी, लेकिन जब से अनंत सिंह पैरोल पे बाहर हुए हैं तब से राजनीतिक जो चर्चा है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है मुंगेर की, क्योंकि अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी आरजेडी से विधायक थी, आरजेडी के साथ थी, लेकिन उन्होंने फ्लोर टेस्ट के दौरान एनडीए का साथ दिया। अब वो जेडीयू में है और यही कारण बताया जा रहा है कि अनंत सिंह की वापसी इसलिए की गई है, भले ही वो 15 दिनों के पैरोल पे आए हैं जमीनी विवाद को निपटारा के लिए, लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो राजनीतिक सलाहकार हैं, वो ये मानते हैं कि अनंत सिंह को इसलिए ललन सिंह ने निकाला है क्योंकि ललन सिंह ये चाहते हैं कि जब अनंत सिंह आए तो जो अशोक महतो की एक आपराधिक छवि है, जो उनको समझने वाले लोग हैं, वो फिर अनंत सिंह के आने के बाद वो साइलेंट हो जाए। यही वजह है कि अनंत सिंह आए हैं और अनंत सिंह का एक अच्छा खासा प्रभाव मोकामा में है, पटना से सटे आसपास के कई लोकसभा क्षेत्रों में है। यही वजह है कि अनंत सिंह आने के बाद सुर्खियों में भी हैं। अनंत सिंह से जब पूछा गया कि वो किस तरह से इस पूरे समीकरण को साधेंगे, तो उन्होंने कहा कि ललन सिंह 5 लाख वोट से जीत रहे हैं और यहाँ पे कोई जात पात नहीं है। अनंत सिंह यहाँ पे एक अच्छा खासा जो राजनीतिक लाभ है वो ललन सिंह को देने की कोशिश में भरपूर तरीके से लगे हुए हैं, क्योंकि अनंत सिंह ने स्पष्ट तौर से कह दिया कि यहाँ कोई जात पात चलेगा ही नहीं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के अगर कॉन्सेप्ट को मैंने पहले ही बताया कि वो अगरा बनाम पिछड़ा की लड़ाई मुंगेर में लड़ाना चाह रहे थे। एक तरफ अशोक महतो कुर्मी जाति से, उनकी पत्नी कुशवाहा जाति से, दूसरी तरफ ललन सिंह। अगरा पिछड़ा की लड़ाई से एक अच्छा खासा बेनिफिट अशोक महतो को होता दिख रहा था और ललन सिंह 2019 से मुंगेर का नेतृत्व कर रहे हैं, तो ऐसे में ललन सिंह को डैमेज करने के लिए लालू प्रसाद यादव ने इस पूरे समीकरण को बनाया था। लेकिन जब से अनंत सिंह की वापसी भी है तब से ये दाव लालू प्रसाद यादव पे उल्टा पड़ गया है, क्योंकि अनंत सिंह के आने के बाद जो नहीं भी चाह रहे थे ललन सिंह के खेमे में जाने के लिए या ललन सिंह के समर्थन में, वो भी अब कह रहे हैं, क्योंकि अनंत सिंह की वापसी हो गई है, अब अनंत सिंह कह रहे हैं कि ललन सिंह का साथ देना है, तो फिर ऐसे में अशोक महतो को समर्थन देने का कोई मतलब ही नहीं है। कई ऐसे नाराज लोग थे जो ललन सिंह से खफा थे, जेडीयू से नाराज थे, लेकिन जब से अनंत सिंह की वापसी हुई है तब से ललन सिंह को एक मजबूती मिल रही है और इसका बेनिफिट भी 13 मई को देखने के लिए मिलेगा। देखिए, जब मुंगेर की बात कर रहे हैं तो आपको यह भी समझना होगा कि एक तरफ ललन सिंह एक साफ छवि के नेता हैं, उनपे कोई आपराधिक मामला नहीं है। दूसरी तरफ जब आप अशोक महतो पे आएंगे तो उनकी छवि इस तरह से दिखाई है कि वो एक कुख्यात अपराधी हैं और उनका जो सफर रहा है वो आपराधिक जमाने से रहा है, आपराधिक गतिविधि में वो रहे हैं। तो ऐसे में जो लड़ाई है, अब वहां पे ललन सिंह मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं, खासतौर से जब से अनंत सिंह की वापसी हुई है। और ललन सिंह को मजबूती मिलने की और भी कई सारी वजह है। देखिए, जब 2 ही कैंडिडेट एकजुट हैं, 2014 में वीणा देवी जीती, दूसरे नंबर पे ललन सिंह रहे, इस बार दोनों एक साथ हैं, तो मजबूती तो है ललन सिंह में। लेकिन कई जगह विरोध भी हुआ था और अशोक महतो भी मजबूती के साथ आए थे। लेकिन जब आप मुंगेर के इतिहास को देखिएगा तो मुंगेर में कई तरह की आपराधिक गतिविधि बढ़ी हुई थी और मुंगेर का जो आपराधिक इतिहास रहा है उसमें और अब के जमाने में बहुत फर्क है। यही वजह है कि जब अनंत सिंह से पूछा जाता है कि जो आपराधिक छवि के, तब अनंत सिंह ये कह देते हैं इंटरव्यू में कि अब वो दौर खत्म हो गया है, अब वो सब कुछ नहीं बचा है। और मुंगेर के लोग भी ये समझते हैं कि फिर से अगर किसी आपराधिक गतिविधि से जुड़े हुए लोगों को लाएंगे तो फिर मुंगेर के जो परिस्थिति है वो कहीं नहीं बदल जाए, इसका भी डर सता रहा है।
और दूसरी तरफ अनंत सिंह के आने के बाद अनंत सिंह जात पात से हट करके वोट देने की अपील कर रहे हैं। अनंत सिंह ये भी कह रहे हैं कि अब जो आपराधिक गतिविधि है वो नहीं चलेगा, सब कुछ बदल गया है। भले ही अनंत सिंह पे भी कई सारे आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन इसका जो लाभ है वो ललन सिंह को मिलता हुआ दिख रहा है। और ललन सिंह के चुनावी प्रचार प्रसार में खुद नीतीश कुमार जी जान से लगे हुए हैं। तो मुंगेर लोकसभा सीट के अगर समीकरण को वर्तमान स्थिति में देखें तो ललन सिंह मजबूती से वहां पे दिख रहे हैं। अब आते हैं बेगूसराय लोकसभा सीट पे। देखिए, बेगूसराय की लड़ाई 2019 में काफी ज्यादा चर्चा के केंद्र में थी, काफी ज्यादा दिलचस्प थी, क्योंकि वहां से एक तरफ बीजेपी के हार्डकोर हिंदू नेता गिरिराज सिंह थे और दूसरी तरफ कन्हैया कुमार थे, सीपीआई से युवा नेता, युवा चेहरा। तब की लड़ाई और इस बार की लड़ाई में फर्क है, क्योंकि इस बार कन्हैया कुमार बेगूसराय से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो दिल्ली से मनोज तिवारी के खिलाफ चुनावी मैदान में है। लेकिन इस बार भी गिरिराज सिंह चुनावी मैदान में बेगूसराय से डटे हुए हैं। उम्मीद थी कि ये चर्चा थी कि राकेश सिन्हा को वहां से चुनावी मैदान में लाया जाएगा, लेकिन गिरिराज सिंह ने बाजी मारी। गिरिराज सिंह के खाते में रहा बेगूसराय और गिरिराज सिंह वर्सेस अवधेश राय सीपीआई के खाते में ये टिकट गई है। 2019 की अगर चर्चा कर रहे हैं तो यह भी चर्चा करना जरूरी है कि जब 2019 में कन्हैया कुमार चुनावी मैदान में थे बेगूसराय से, तब बेगूसराय से कन्हैया कुमार एक अच्छा खासा टक्कर दे रहे थे गिरिराज सिंह को, खूब चर्चा में थे। लेकिन आरजेडी ने वहां पे एक अपना मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिया, जिसका एक अच्छा खासा नुकसान खुद कन्हैया कुमार को ही झेलना पड़ा। इस तरह की चर्चा थी और देखा जाए कमोबेश तो ये बात सच ही थी कि कन्हैया कुमार को इसका नुकसान झेलना पड़ा। इसके पीछे कई सारी वजह सामने आई कि लालू प्रसाद यादव नहीं चाहते कि कन्हैया कुमार जीते। तेजस्वी के राजनीतिक भविष्य पे कोई खतरा हो कि उनके सामने कोई युवा चेहरा आ जाए। और कमोबेश यही स्थिति इस बार भी के लोकसभा चुनाव में थी, जब पूर्णिया से पप्पू यादव चुनावी मैदान में आना चाह रहे थे इंडिया गठबंधन से, और कई तरह की चर्चा चल रही थी कि फिर से कन्हैया कुमार बेगूसराय से आएंगे। तब भी इस तरह की खबरें उठी थी कि लालू प्रसाद यादव भी नहीं चाहते कि कन्हैया कुमार या फिर पप्पू यादव जो है अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत कर पाए, क्योंकि इससे तेजस्वी का जो राजनीतिक सफर है उस पर एक नुकसान हो सकता है। तेजस्वी को उसके सामने कोई एक प्रतिद्वंदी के रूप में ये लोग खड़ा हो सकते हैं, जिससे तेजस्वी का जो फ्यूचर पॉलिटिक्स है उसको नुकसान हो सकता है। यही वजह थी। खैर, आते हैं बेगूसराय के चुनावी समीकरण पे। तो देखिए, बेगूसराय 2019 में गिरिराज सिंह ने जीता था, कन्हैया कुमार हारे थे। और बेगूसराय में जो लड़ाई है अब काफी ज्यादा दिलचस्प हो गई है, क्योंकि देखिए बेगूसराय में गिरिराज सिंह का जबरदस्त विरोध भी हुआ है। कई तरह की वीडियो सामने आई जिसमें गिरिराज सिंह के विरोध का स्पष्ट रूप से देखा जा रहा था कि उनके गढ़ में उनका विरोध हो रहा है। लेकिन बेगूसराय में भले ही लोग गिरिराज सिंह से दूर हट रहे हैं, गिरिराज सिंह को नहीं पसंद कर रहे हैं, लेकिन जो पीएम मोदी का एक प्रभाव है, जो उनकी एक पकड़ है, वो बेगूसराय में दिख रही है। यही वजह है कि देखिए, आज अंतिम दिन है चुनावी प्रचार प्रसार का और खुद योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेगूसराय पहुंचे हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा पहुंचे हैं। जम करके गिरिराज सिंह भी गरज रहे हैं मंच से, योगी आदित्यनाथ भी अपील कर रहे हैं। तो इसका एक अच्छा खासा बेनिफिट गिरिराज सिंह को मिलता हुआ दिख रहा है। और दूसरी तरफ अवधेश राय सीपीआई के नेता हैं और सीपीआई की जो पकड़ है वो भले ही बेगूसराय के जो शहरी क्षेत्र है वहां पे नहीं है, लेकिन जो ग्रामीण इलाका है, जो मुस्लिम और यादव है, उसका भरपूर समर्थन सीपीआई के खाते में जाता रहा है। कन्हैया कुमार के भी खाते में गया था 2019 में, लेकिन आरजेडी के कैंडिडेट उतारने के बाद से कन्हैया कुमार को नुकसान हुआ। वही बात मैं इस बार भी कह रहा हूं कि इस बार अच्छा खासा बेनिफिट सीपीआई को मिलता दिख रहा है बेगूसराय में, क्योंकि मुस्लिम और यादव मिलकर के सीपीआई के साथ हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में सीपीआई की एक अच्छी खासी पकड़ बेगूसराय में रही है। और इस बार इंडिया गठबंधन साथ है, आरजेडी ने वहां पे किसी भी तरह का कोई कैंडिडेट को नहीं उतारा है, तो इसका एक अच्छा खासा बेनिफिट अवधेश राय को मिलेगा। लेकिन कमोबेश अगर देखें तो गिरिराज सिंह का भले ही विरोध हुआ है, लेकिन पीएम मोदी को लोग वहां पे चाह रहे हैं। पीएम मोदी के छवि को देख करके न चाहते हुए भी गिरिराज को वोट डालने के लिए मजबूर हैं। यही वजह है कि जो लड़ाई है वो जोरदार टक्कर की है। अवधेश राय भी मजबूती के साथ चुनावी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, क्योंकि गिरिराज सिंह को लेकर के जो हार्डकोर हिंदू वाली छवि है उनकी, उसका भी एक अच्छा खासा प्रभाव बेगूसराय में देखने मिलेगा। हालांकि गिरिराज सिंह का विरोध हुआ है, कई जगह पे उनके गढ़ में उनके ही कार्यकर्ता द्वारा विरोध किया गया है। अब देखना होगा कि बेगूसराय की जनता किस तरफ अपना रुख मोड़ रही है, लेकिन दोनों में ही जोरदार मुकाबला है। अब आते हैं समस्तीपुर लोकसभा सीट पे। तो देखिए, समस्तीपुर लोकसभा सीट में जो लड़ाई है, एक ही पार्टी के दो नेता के बेटे और बेटी के बीच है। एक तरफ अशोक चौधरी जेडीयू नेता, उनकी बेटी सांभवी चौधरी लोजपा से प्रत्याशी हैं। दूसरी तरफ महेश्वर हजारी जेडीयू नेता, उनके बेटे
सन्नी हजारी कांग्रेस नेता, वो चुनावी मैदान में है। सबसे पहले समस्तीपुर लोकसभा सीट के 2019 के चुनावी समीकरण को समझते हैं। देखिए 2019 में रामचंद्र पासवान लोक जनशक्ति पार्टी से ही वो चुनावी मैदान में थे, चिराग के चाचा। उन्होंने जीत दर्ज किया और उनके निकटतम प्रतिद्वंदी अशोक कुमार थे, कांग्रेस के सिंबल से वो चुनावी मैदान में थे। लेकिन रामचंद्र पासवान का कुछ ही महीने में निधन हो गया, तो फिर से बाई इलेक्शन हुआ और फिर वहां पे प्रिंस राज ने अशोक कुमार को फिर से वहां पे मात दिया और प्रिंस राज वहां जीत हासिल किया प्रिंस राज ने। लेकिन इस बार तो समीकरण बिल्कुल अलग है। इस बार यहाँ पे सांभवी चौधरी एलजेपी से कैंडिडेट हैं, अशोक चौधरी की बेटी हैं। दूसरी तरफ सन्नी हजारी हैं, जो महेश्वर हजारी के बेटे हैं और अंतिम क्षण में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और उन्हें कांग्रेस ने समस्तीपुर से चुनावी मैदान में उतार दिया। देखिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि समस्तीपुर में चिराग पासवान का जो एक समीकरण है, जो एक गढ़ है, वो हमेशा से मजबूत रहा है। इसके पहले भी रामचंद्र पासवान, प्रिंस राज, हमेशा से चिराग का वो गढ़ रहा है। चिराग के चाहने वाले वहां ज्यादा हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो सन्नी हजारी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बात यह है कि उनके पिता खुद एनडीए के साथ हैं। अब ऐसे में सन्नी हजारी के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो जनता को विश्वास दिलाएं कि वो एनडीए की विचारधारा से अलग हैं। एक तो मुश्किल ये है। दूसरी तरफ की महेश्वर हजारी के लिए भी यह एक तरह से देखें तो प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। और समस्तीपुर लोकसभा सीट में सांभवी चौधरी दमखम के साथ चुनावी प्रचार प्रसार में लगी हुई थी और जब पीएम मोदी भी समस्तीपुर पहुंचे थे तो उन्होंने अपील किया था, बड़ी भावुकता से पीएम मोदी ने अपील किया कि सबसे कम उम्र की लोकसभा उम्मीदवार हैं, बेटी हैं, इन्हें जरूर जिताइएगा। और सांभवी भी एक पढ़ी लिखी हैं, अच्छा खासा उनका नेतृत्व है। हालांकि सन्नी हजारी भी पढ़े लिखे हैं, अच्छा खासा उनका भी नेतृत्व रहा है। लेकिन अगर समस्तीपुर लोकसभा चुनाव के समीकरण को देखें तो कांग्रेस दूसरे नंबर पे रही थी। 2019 में भी अगर देखें तो अशोक कुमार कांग्रेस से ही थे, वो दूसरे नंबर पे रहे थे। और जब 2014 में जदयू अलग लड़ी थी तब महेश्वर हजारी समस्तीपुर से लड़े थे, तब वो तीसरे नंबर पे थे, दूसरे नंबर पे अशोक कुमार ही थे। तो देखा जाए तो लड़ाई जो है वो जोरदार है और यहाँ पे सांभवी चौधरी मजबूत स्थिति में दिख रही हैं, क्योंकि एक अच्छा खासा जो वोट बैंक है दलितों का या फिर जो ओबीसी वर्ग का है, वो चिराग के साथ जाता हुआ दिख रहा है, पीएम मोदी के साथ जाता हुआ दिख रहा है। ये वजह है कि सांभवी चौधरी भी मजबूती से समस्तीपुर लोकसभा सीट में दिख रही हैं। इन तीनों लोकसभा सीटों को लेकर के आपकी क्या राय है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आप इस पूरी खबर को हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस पूरी खबर को हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।